स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टाइम डायल। और आज का जो हमारा सवाल है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ पॉलिथीन पीस रब्ड with a wool and it's found that the negative charge of 3 into 10 raised power minus 7. ओके, यानी कि हमने क्या किया, हमने एक लेट्स से पॉलिथीन को लिया है, ओके, और इसको हमने रब किया एक दूसरे क्लोथ के साथ, वूल के साथ। लेट्स से दिस इज वूल, ओके, एंड दिस इज योर प्लास्टिक। और हमने क्या किया है, इन दोनों को रब किया है, ठीक है ना। अब उसकी वजह से हुआ क्या है, जो हमारा ये प्लास्टिक है इसके ऊपर चार्ज आ गया है। कितना आ गया है? -3 इंटू 10 रेज पावर -7 कूलम। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नेगेटिव, और तो इसके ऊपर क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। अभी हमसे पूछ क्या रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब देखो, नेगेटिव चार्ज किसके पास ऊपर आया है? प्लास्टिक के ऊपर आया है। नेगेटिव चार्ज आया हमारे प्लास्टिक के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे हमारे वूल से प्लास्टिक के ऊपर, राइट। सो लेट्स से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज, इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -3 इंटू 10 रेज पावर -7 कूलम, ठीक है। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। ये ऑलरेडी हमें पता है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर हुए हैं भैया? तो ये हम मान लेते हैं n नंबर जो हमें की निकालना है। अब फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फॉर्मूला निकल के आता है कैपिटल Q इक्वल्स टू n, that is number of electron multiplied by E, that is the charge on one electron। यानी Q की वैल्यू तो रखिए हमें 3, अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, ओके, इंटू 10 रेज पावर -7 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। यस और नो? यानी कि यदि मैं कहूं दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या किया, अब जो 3 इंटू 10 रेज पावर -7 है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज पावर -7, इसको डिवाइड में लेके गया मैं किसके? 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 के। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहां पर भी ना समझ में आए, पॉज अ वीडियो, रिवाइज बैक। और इस वीडियो को मैंने अलग अलग पोर्शन में इसीलिए बांटा है, ओके, ताकि आपको जहां से समझना हो, जिस चैप्टर से समझना हो इस वीडियो के, वहां से आप इसको समझ पाए, ओके। सो अब क्या हुआ, चलो इसको कट आउट कर लेते हैं भैया, ठीक है। एक डेसिमल हटाने की वजह से यहाँ पर क्या मैं एक एक्स्ट्रा जीरो लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 2 से, तो ये हो गया 2 से डिवाइड हुआ तो 8, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 15, करेक्ट। सो n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 15। अब कट करने पर आ गया था हमारा 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 रेज पर 7, तो हमारे पास पहले से था। और जब इस -19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस के ऊपर प्लस के, दैट इज 10 इंटू 10 रेज पावर 19। यस और नो? इतना हुआ। अब देखो, अब हम निकालते हैं n इक्वल्स टू, कलर कोड खराब नहीं करते हैं वीडियो का, ओके। n इक्वल्स टू, जब हम डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 8 1 सार 8, बचेगा 7, फिर 8 8 सार 64, फिर आई थिंक सो बचेगा कितना? 6 बचेगा, 8 7 सार 56, बचेगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8 5 सार 40। बहुत सिंपल है, क्या किया हमने? 15 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 सार 8। जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, 2 बार क्लिक कीजिए, ओके। यहाँ पे बचेगा 7, अब डिवाइड नहीं हुआ, हमने लगाया पॉइंट यहाँ पर, और हम लगा देंगे 0 यहाँ पर। ये हो जाएगा 8 8 सार 64, यहाँ पर बचेगा 6, वापस से लगाएंगे 0, ठीक है। 8 7 सार 56, यहाँ पे कैरी ऑन होगा 4, वापस से लगा देंगे 0, 8 5 सार 40, ओके। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि हमारा डिवाइड कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? इनटू
अब इसको करते हैं हम 10 रेस पर -7। अब जब बेस सेम होता है, ठीक है, यानी कि हमें दिया हो a रेस पर b प्लस a रेस पर d, तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं a रेस पर b प्लस d। सेम हमें यहाँ पर करना है, ये हो जाएगा हमारा 10 रेस पर -7 प्लस 19, यानी कि हम इसको पूरे को एक सिंगल लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी रिटन एज 1.875 इंटू 10 रेस पावर 19 माइनस 7, दैट विल बी 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए भैया? 1.875 इंटू 10 रेस पावर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 10 रेस पावर 12 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि हमें दिया हुआ है क्या, दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास ऑन द वूल टू पॉलीथीन? क्या भैया कोई मास है ऐसा जो ट्रांसफर हुआ होगा? डेफिनेटली यस, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो इसका आंसर पहले तो हम लिख देंगे यस। क्या लिख देंगे? यस। लेकिन कितना? बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि कितना, तो हम कह सकते हैं दैट मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। क्लियर? यदि टोटल मास पूछा होता तो टोटल मास equals to number of electron, that is 1.875 into 10 raised power 12 multiplied by 9.1 into 10 raised power minus 31। इसको सॉल्व करने पर मैं आपको एक कट में वीडियो आंसर दे देता हूं। ओके, सो हमारा आंसर आ गया है 17.0625 into 10 raised power 12 minus 31 kg। नाउ यदि हम इसको माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 17.0625 into 10 raised power 31 minus 12, that will be around 19 kg minus 19 kg। This will be the answer। ओके, सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। यदि आपको पता है तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके और बता सकते हैं। After rubbing a wheel with a polythene, it gets a positive charge of 4.8 into 10 raised power minus 8 coulomb। Okay, find the number of electron left the wool। यानी कि आपको वापस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, तो इसका आंसर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।